पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू यादव की संपत्ति पर सम्राट चौधरी का हमला, बिहार की राजनीति में फिर उबाल। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार केंद्र में है राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कथित संपत्ति और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तीखा बयान। बयान ऐसा जिसने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि कानून व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से लालू यादव की संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि देश और राज्य की जनता जानना चाहती है कि लालू यादव और उनके परिवार के पास इतनी संपत्ति कैसे आई। इसी बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। सम्राट चौधरी का बयान, सवाल या सियासी चेतावनी। सम्राट चौधरी का बयान सिर्फ एक सवाल तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस संपत्ति की जांच के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यही से विवाद की असली शुरुआत हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान सीधे सीधे लालू परिवार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच पहले से ही तख्ती चरम पर हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या जांच की धमकी देने कानून को अपने हाथ में लेने जैसा नहीं लगता। आरजेडी का पलटवार कानून को हाथ में लेने की बात न करे। सम्राट चौधरी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा है, अगर किसी को किसी के संपत्ति पर सवाल है तो जांच एजेंसियां हैं, अदालतें हैं, लेकिन किसी उप मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह सड़कों पर या मंचों से कानून को अपने हाथ में लेने जैसी भाषा बोले। आरजेडी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि लालू यादव वर्षों से जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं और हर मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। आरजेडी का सीधा सवाल, प्रशांत किशोर के आरोप पर चुप्पी क्यों? यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। आरजेडी ने जवाबी हमला करते हुए सम्राट चौधरी से एक सीधा और असहज सवाल पूछ लिया। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी। यह सवाल बिहार की राजनीति में पहले से मौजूद एक अधूरी बहस को फिर से जिंदा कर देता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले सम्राट चौधरी पर राजनीति, सौदेबाजी, अवसरवादी और सत्ता के लिए विचारधारा बदलने जैसे आरोप लगाए थे। आरजेडी का कहना है कि जो नेता दूसरे की संपत्ति पर सवाल उठा रहा है उसे पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड की राजनीति। आपको बता दें, आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की राजनीति अब डबल स्टैंडर्ड पर चल रही है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर संपत्ति, भ्रष्टाचार और नैतिकता के सवाल उठाए जाते हैं और दूसरी तरफ अपने नेताओं पर लगे आरोपों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर राजनीतिक बयान कहकर टाल दिया जाता है। आरजेडी ने कहा, अगर लालू यादव की संपत्ति पर सवाल उठाना जायज है तो सम्राट चौधरी को भी यह बताना चाहिए कि प्रशांत किशोर के आरोप झूठे थे या सच। चुप्पी भी कई बार जवाब होती है। बीजेपी की सफाई, यह सवाल जनता का है। बीजेपी खेमे से इस विवाद पर सफाई भी आई। पार्टी नेताओं का कहना है कि सम्राट चौधरी ने जो कहा वह व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि जनता की भावना है। बीजेपी प्रवक्ताओं के मुताबिक लालू यादव और उनके परिवार दशकों से सत्ता में रहा है। जनता को यह जानने का हक है कि उनकी संपत्ति का स्रोत क्या है। बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया और कहा कि प्रशांत किशोर का मुद्दा अलग है, जबकि लालू यादव की संपत्ति का सवाल सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है। कानून बनाम राजनीति। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजनीतिक बयानबाजी कानून की सीमाओं को लांघ रही है?
संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नेता को जांच या कार्रवाई की धमकी देने से पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह बात संस्थागत प्रक्रिया के तहत हो रही है या ना कि व्यक्तिगत इच्छा से। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत संदेश जाता है। चुनावी साल और तेज होती बयानबाजी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा विवाद आगामी चुनावों को तैयारी का हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन विपक्ष को नैतिकता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहता है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक उत्पीड़न और एजेंसियों के दुरुपयोग की कहानी के रूप में पेश कर रहा है। आगे क्या? अब निगाहें इस बात पर टिकी है, क्या सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देंगे? क्या लालू यादव की संपत्ति को लेकर कोई नई जांच शुरू होगी या फिर यह पूरा मामला चुनावी शोर में दब कर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में शब्दों की धार तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह टकराव और भी तीखा होने वाला है, क्योंकि बिहार की सियासत में जब संपत्ति, सत्ता और साख टकराती है तो सिर्फ बयान नहीं चलते, इतिहास बनता है।